अस्सलाम वालेकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग एंड शब बखैर। आज तकरीबन 2 दिन बाद जाके धूप निकली है हमारी यहाँ। मैंने सोचा था कि सुबह उठूंगी तो कपड़े धोंगी अगर धूप निकली हुई हो तो, लेकिन वही बात है, हम रात को सोते वक्त बहुत कुछ सोचते हैं कि सुबह उठ के फटाफट सारे काम कर लेंगे जादू की तरह, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो या तो मूड खराब होता है या तो सर में दर्द होता है या तो फिर सुस्ती चढ़ जाती है हमें। आजकल सर्दी ज्यादा होने की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज्यादा आजकल ठंड लग रही है। सुबह उठती हूँ तो बिल्कुल एनर्जी नहीं होती मेरी। तो यहाँ मेरे घर की लाइट जो है वो खराब हो गई थी, किचन की। तकरीबन 3 दिन तक तो ये खराब ही रही। मैंने इस लाइट से ही गुजारा किया जो मैंने अलमारी के नीचे लगाया हुआ था। तो कल रात आखिरकार एक लाइट वाला आ गया था और उसने लाइट जो थी वो निकाल के इस तरह बना दी और येलो कलर की लाइट जो है वो लगा के चला गया। लाइट भी हमारी अपनी थी, येलो कलर की हमारे पास पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा चुभ रही थी आंखों में, क्योंकि येलो कलर की लाइट किचन में बहुत ज्यादा मुझे बुरी लगती है। और ऐसे तैसे करके मैंने आज तो गुजारा कर ही लिया, लेकिन मैंने हस्बैंड को मैसेज करके बता दिया था कि आज मुझे व्हाइट कलर की लाइट चाहिए विद अ लैंप। तो फिर मैं उठी बर्तन धोने के लिए। एज यूजुअल जैसे हम नाश्ता करते हैं तो बर्तनों का ढेर हमारा इंतजार कर रहा होता है, चीख चीख के हमें पुकार रहा होता है कि मालकिन आए हमें धोएं। मैं भी उठ गई और बर्तन धो लिए जल्दी जल्दी से। मैंने आज आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हर बात हस्बैंड को बताने वाली नहीं होती। मैंने जिंदगी में अपने हस्बैंड के साथ 6 साल गुजारे और इसके बाद मुझे जाके समझ आई कि हर बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी बातें शेयर करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। मेरी उन बहनों के लिए है जिनकी शादी अभी होने वाली है या हो चुकी है रिसेंटली नई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी अपने घर की बात, अपने मायके की बात, अपनी अम्मी की, बहन की, भाई की बातें ना कभी भी अपने हस्बैंड से शेयर मत करें। आप बहनें जितना भी बोले कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, नेक है, आसमान से आया है, फरिश्ता है, जो भी है A to Z, अपने घर वालों के बारे में डिस्कशन ना किया करें अपने हस्बैंड के साथ तो बेहतर रहेगा। दूसरा पॉइंट ये कि आपके पास जितने भी पैसे होते हैं वो अपने जेब में छुपा के रखें। वो आपको अपने शौहर को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी अम्मी आपको पैसे देती है, आपका भाई आपको पैसे देता है, कोई भी आपको पैसे देता है तो उसको छुपा कर रखें अपने पास। तीसरी बात ये कि जब आप अपने दोस्त बनाती हैं, कोई सहेलियां बनाती हैं, तो उनकी बातें आके अपने शौहर के सामने बिल्कुल मत किया करें। जैसा कि मेरी फ्रेंड ने आज ये कहा, मेरी फ्रेंड ने आज मुझे वो कहा, हमारे साथ ऐसी बातचीत हुई, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला। वैसे एक बात है, लड़कियों के पेट में बात नहीं रहती। आप किसी और अपनी मम्मा से, अपनी बहन से कोई ऐसी बात शेयर कर ले, लेकिन अपने हस्बैंड से बराए मेहरबानी ऐसी बातें शेयर ना करें। इसके बाद अगर आपका हस्बैंड घर आके आपसे ये पूछता है कि आपने सारा दिन क्या किया, तो आपने ये नहीं कहना कि कुछ नहीं किया। आपने हमेशा कहना है मैंने इतना काम किया, बच्चों ने इतना तंग किया, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पार्ट ऑफ द जोक, झूठ नहीं बोलना। खैर ये बात जरूर करनी है आपने कि हाँ मैंने काम किया और बच्चों ने बहुत तंग किया मुझे। ये बात आपने क्यों करनी है? क्योंकि उसको रियलाइज हो कि आप घर में फारिग नहीं बैठती हैं। अच्छा, एक और बात, अपनी सास की बातें कभी भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर ना करें कि आपकी मदर ने मुझे ऐसा बोला, आपकी मदर ने मुझे वैसा बोला। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जो सासें होती हैं वो आपको अपनी तरह ढालने की कोशिश करती हैं, ठीक है। इसका एक हल है कि आप उसके साथ खुद डील करें और वो भी प्यार मोहब्बत के साथ बिल्कुल। और अगर डील नहीं कर पा रही होती तो खामोश रहा करें, ना अपने हस्बैंड को तंग करें, ना अपने आप को डिप्रेशन में लाएं। उसके अलावा आपने अपने हस्बैंड से कभी नहीं कहना कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, मेरे पास सब कुछ है। जब भी आप बाजार जाएं तो अपने लिए एक सूट, एक जूते, एक कपड़े जो भी वो आपको ऑफर करता है तो लाजमी लिया करें, क्योंकि हस्बैंड जो है बच्चों का तो आराम से चीजें वगैरह खरीद लेता है, लेकिन जब वाइफ की बारी आती है तो थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने कभी भी अपने पास्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं करना अपने हस्बैंड से। पास्ट आपका जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, जिस तरह भी गुजरा, किसके साथ गुजरा या जो भी था, व्हाटएवर, आपने अपने हस्बैंड के साथ कभी शेयर नहीं करना। चाहे वो आपको जितनी भी कस्में दें, आपके पैर पड़े, आपके सर पड़े, कुछ भी हो, आपने कुछ भी नहीं बताना कभी भी। और उसके बाद आपने इतने मासूम बच्ची बन जाना है कि आपको कुछ भी नहीं पता, ना दुनिया का कुछ भी नहीं पता, मैं तो भी पैदा हुई हूँ, इस तरह आपने शो करना है, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ। जब भी लड़कियां अपने हस्बैंड से इस तरह की बातें शेयर करती हैं, ठीक है, सबसे पहली वाली बात जो मैंने आपको कही कि अपने घर वालों की बात नहीं बतानी, तो जब भी लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में तो ये एक नेचुरल सी चीज होती है कि हस्बैंड जो है आपको तंजताना देते हैं। अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप चुप करके बैठा करें, अपने घर वालों की बातें शेयर
शेयर ना करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ था, अपनी फ्रेंड्स के बारे में बात ना करें। फ्रेंड्स के बारे में आप बात करेंगे तो फिर कीड़े निकालेंगे। आप जब नहीं कीड़े निकालेंगी तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली अपने फ्रेंड्स से दूर होने के लिए बोल देंगी। जैसे कि आप बोलेंगी यार मेरी ये सहेली है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो अगले दिन बोलेगा तुम क्यों उसके साथ फिरती हो, तुम्हें फिरना ही नहीं चाहिए, तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए जब तुम खुद ही ऐसा कह रही हो। ठीक है। उसके बाद अगर पास्ट की बात की जाए, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, वो आपको लेना देना है ही नहीं कि आप प्रेजेंट में उसको जो है, अपने फ्यूचर में उसको जो है आप बोलें या उस अपने हस्बैंड के दिमाग में कोई बात डालें या शक डालें या कुछ भी डालें, ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं ना नेकी और पूछ पूछ, जब आपके हस्बैंड आपको कपड़े लेके दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार आपको कपड़े लेना है, बोले हाँ मैंने लेना है। उसके बाद मैंने कहा था कि सास के बारे में बात नहीं करनी। इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि जो एक लड़का होता है, एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है ना, तो बेटा कभी अपनी माँ के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। तो ये रियलिटी है। तो ये बातें ना मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि हम जो थे शादी से पहले हमें किसी ने ऐसी बातें नहीं समझाई थी। ठीक है ना, माँ ना बाप ना बहन ना भाई, कोई भी ऐसी बातें आपको नहीं समझाता। आपको पता ही नहीं होता कि शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, किससे होगा कैसे नहीं होगा ना। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप शादी अगर आपकी अभी हुई है तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और फोकस करें, और अगर आपकी होने वाली है तो आप इन चीज़ों को पहले ही सही अपने माइंड में रखें कि इस तरह चीज़ें होंगी। ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती, ज़िंदगी बहुत आसान होती है, बस उसको मुश्किल बनाने वाले कुछ लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों से भी आप डील करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतर बना सकते हैं। ये थी मेरी आज कुछ टिप्स, और अगर आपने अमल करना है तो करें, नहीं करना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो इन सारी बातों को साइड पे रखते हुए मैं ये लैंप जाके ले आई फटाफट से। इतनी सारी मतलब वीडियो मेरी गुजर गई और मैंने आपको आइडियाज़ दिए। खैर, फिर उसके बाद घर आकर हमने खाना खाया। मैंने खाना बना के गई हुई थी और उसके बाद मैं सारी सब्जियां, आलू प्याज टमाटर जो भी था मैं सारा उधर से उठा के ले आई, जो जो ख़त्म हुआ पड़ा था मेरा। अच्छा, हम लड़कियां ना उठा तो ले आती हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद जो है ना इसको धोना रखना ये बड़ा कोई अजाब का काम लगता है हमें। तो मैं जो हूँ जैसे ही लाती हूँ ना तो उसी दिन ही सारा काम कर देती हूँ, ताकि जो है जितनी रात हो जाए जितनी देर हो जाए ना तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे साथ। खाना खा लिया, उसके बाद खाना खाने के बाद हस्बैंड ने कहा फिर भी थोड़ी सी मेरे को ना क्रेविंग हो रही है कबाब वगैरह की, तो वो कर दो। फिर मैंने इसके बाद थोड़े से मैंने चिकन पॉप्स थे उसको मैंने फ्राई कर दी। उसके अलावा कबाब मैंने बना के फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो मैंने बना जो है फ्राई करके हस्बैंड को दिए। वो चाय के साथ उसने खाया, मैंने भी खाया, बच्चों ने भी इंजॉय किया। चाय पी ही रहे थे तो इतने में बेल बजी और वो लाइट वाला आ गया था, जिसका हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और ये लैंप लगाए ताकि हम देखें कितना खूबसूरत लगेगा ये। तो वो आया तो हम कमरे में बंद हो गए क्योंकि वो काम कर रहा था बाहर किचन में। कुछ देर बाद फिर उसके बाद आवाज़ आई कि वो चला गया, तो हम बाहर आए तो देखा मैंने लैंप। वाओ, क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार लग रहा था। पीछे बैकग्राउंड की दीवारों को इग्नोर करते हुए आप सिर्फ लैंप पे ध्यान दें। मैंने ना किचन की सफाई करनी है, और ये जो है जितना भी किचन की सफाई कर लें आप ना, यकीन करिए दीवारें इस तरह ब्लैक ब्लैक हो ही जाती हैं। अब जो ये मैं बाज़ार से सामान उठा के लाई थी ना 1 मन, तो अब उसको धोना भी है, उनकी सेटिंग भी करके रखना है। तो अब मैं इस पे लग गई हूँ। हालांकि रात के 11 बज गए थे, लेकिन मैंने कहा यार सुबह रखूँगी, सुबह के लिए तो फिर बहुत सारे काम हो जाएंगे मेरे। अब मैं क्या करती हूँ, एक ही बास्केट में जो है सारा इस तरह रख देती हूँ, प्याज एक साइड पे और आलू एक साइड पे रख देती हूँ। पिछली दफ़ा क्या गलती की थी कि नीचे ना शॉपर रख दिया था, उसके बाद प्याज आलू उसके ऊपर रख दिए थे, जिसकी वजह से प्याज जो है वो ख़राब हो रहे थे। कभी भी प्लास्टिक नीचे ना लगाया करे, रखा करे इन चीज़ों के। उसके बाद मैं टमाटरों को धो लेती हूँ, उसके बाद उनको थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं जो है टिश्यू पेपर से टमाटरों को जो है अच्छे से ड्राई करके उसके बाद उसके बास्केट में डालती हूँ। मैं टिश्यू पेपर से ड्राई करके इसको इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसमें फुसका वगैरह थोड़ा कम लगता है और देर तक ही चलता है टमाटर। फिर ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो ना पड़ी तो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती, ये बात भी है। जब भी इस तरह के लेकर आती हूँ ना प्याज टमाटर, ऐसे रख देती हूँ आलू वगैरह प्याज टमाटर को शॉपरों में, तो सुबह जब उठती हूँ ना तो वो ख़राब होना उस टाइम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह अगर आप करेंगी ना तो सुबह जब उठेंगी खाना बनाने के लिए तो आपकी सारी चीज़ें धुली पड़ी होंगी, आपने बस काट के डालना होगा। आप लोगों से मेरी एक ही शिकायत होती है, वीडियो तो सब देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना, फॉलो करते हैं, और ना ही मेरे वीडियो को फुल देखते हैं। हाँ मुझे पता है गरीबों का कोई भला नहीं करता, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा तो होता ही है ना। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।